डिस्टर्ब कर रहे हैं फोन के चक्कर में, उन लोगों को भी मेरा निवेदन है कि वो भी शांति से खड़े हो जाए। अब अगले 20 मिनट कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वरना मैं माइक रख रहा हूँ, जाके बैठ रहा हूँ। आपके आसपास कोई बात नहीं होगी, ये रखा है माइक। मुझे लगता है कि आप मुझे सुनना नहीं चाहते। धन्यवाद, मैं जा रहा हूँ। जय भीम, जय भीम। मेरी आवाज कहाँ तक आ रही है, कृपया बताएंगे क्या? मेरी आवाज कहाँ तक आ रही है, जरा हाथ उठा के बताएं। इधर आ रही है क्या आवाज? और उधर जो ऊपर चढ़े हुए हैं वहां आ रही है क्या आवाज? हेलो, अब देखो अब आ रही है क्या? अब देखो अब आ रही है क्या? पहले आप लोग शांत हो, तब तक आवाज आएगी नहीं। पहले आप लोग चुप हो जाओ, अगर आप मुझे सुनना चाहते हो तो। पहले आप लोग चुप हो जाओ, फिर ही बात होगी। हेलो हेलो, मुझे लगता है कि आप लोग मुझे सुनना नहीं चाहते, तभी आप लोग ज्यादा शोर कर रहे हो। मेरा आपसे कहना है कि आप लोग चुप हो जाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे बात रखूं तो चुप हो जाओ। मेरी आवाज कहां तक आ रही है, पुनः बताओ हाथ उठा के। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो चुप हो जाओ, जो लोग प्यार नहीं करते वो जोर जोर से बोलो। पहले मैं ये जो ज्ञापन है आज का, ये ज्ञापन पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद मैं अपनी बात आपसे रखूंगा। मीडिया के साथी भी, मैं उनसे कहूंगा कि वो भी हमारे ज्ञापन को ज्ञापन कहाँ? जिस तरह से बिहार में जातिगत जनगणना कराई जा रही है, तो मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि जातिगत जनगणना होगी तो ये पता लग जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है और आजादी के बाद किसको कितना अवसर इस देश में मिला है। देश के सुप्रीम कोर्ट में अति पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक वर्ग के कितने जज हैं, उच्च न्यायालय में इन वर्गों के कितने जज हैं, केंद्रीय सचिवालय में, राज्य सचिवालयों में इन जातियों के कितने सचिव अपर सचिव हैं,
मुख्य सचिव हैं, कितनी यूनिवर्सिटियों के चांसलर इतने किनके हैं, कितना बिजनेस इनके पास है, कितनी नौकरी इनके पास है, कितनी जमीन इनके पास है, देश का कितना धन इनके पास है, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अगर देश में जातिगत जनगणना हो जाए। ये मध्य प्रदेश है जहां 52% से ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है। 52% ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों? जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। जब 100 में से 52 IAS IPS पिछड़े वर्ग के लोगों के, मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों के परिवारों से जाएंगे और वो मध्य प्रदेश की कुर्सियों पे बैठ के DM SSP बनके न्याय दिलाने का और अवसर देने का काम करेंगे, तभी हमारी तरक्की हो पाएगी। अभी 15% का झुंझुना दिया गया है। मध्य प्रदेश में SC ST OBC का बैकलॉग जो 2 लाख से ज्यादा है उसको भरा जाए। जब वो बैकलॉग भरा जाएगा उससे पहले प्रमोशन करना पड़ेगा। SC ST OBC के कर्मचारी प्रमोट होंगे, पुराना बैकलॉग और नई नियुक्ति आएंगी, लाखों नौजवानों को रोजगार पैदा होगा, रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश में 2 अप्रैल 2018 के जो मुकदमे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने झेले, खून के आंसू रोए, जो न्याय सहा, लाठियां खाई, वो मुकदमे वापस होने चाहिए। शिक्षा विभाग में प्रमोशन अभी नहीं किए गए हैं, उसमें प्रमोशन किए जाने चाहिए। मध्य प्रदेश में स्कूल अतिथि शिक्षक को अधिभार अंक देकर नियमित किया जाना चाहिए। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी दी जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं, सहायिका रोजगार सहायक सचिव को नियमित किया जाए। आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाए। प्रदेश सरकार प्रमोशन में आरक्षण का कानून SC ST OBC के लिए बनाए और उसको तत्काल लागू करे। निजीकरण के नाम पे सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने का काम अब बंद होना चाहिए। यानी कि अडानी अंबानी को सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है उनको दिया जा रहा है, ये खेल समाप्त होना चाहिए। मध्य प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य महापुरुषों के नाम पे सामुदायिक भवन बनाए जाने चाहिए और उनके अंदर हमारे महापुरुषों की स्टैचू भी लगाई जानी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसको रोकना चाहिए। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्य किया, उनको नियमित किया जाना चाहिए। SC ST OBC मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, हमारे परिवार की जो बहन बेटियों बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
निजीकरण के सहारे आरक्षण को समाप्त करने का जो खेल चल रहा है, ये खत्म किया जाना चाहिए। ये कोई बीजेपी वाला घुसा है क्या जो डिस्टर्ब कर रहा है? पुलिस विभाग में साप्ताहिक अवकाश लागू किया जाना चाहिए। पुलिस विभाग में ग्रेड पे 2400 किया जाए, वर्दी भत्ता, पेट्रोल भत्ता दिया जाए। प्रतियोगी परीक्षाएं में फीस राशि खत्म की जाए। पुरानी पेंशन लागू की जाए। मध्य प्रदेश शासकीय भर्तियों में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण में SC, ST, OBC को सामान्य वर्ग की तुलना में 10% छूट दी जाए। मध्य प्रदेश के प्रत्येक संभाग में 500 सीट बालक बालिकाओं का छात्रावास खोला जाना चाहिए। कमजोर वर्गों के लोगों और स्पेशली OBC महासभा, जैस और भीम आर्मी के खिलाफ जो झूठे मुकदमे किए गए हैं, उनको वापस लिया जाना चाहिए। SC, ST एक्ट में मृतक परिवार को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि को 30 लाख रुपए बढ़ाकर किया जाना चाहिए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके जो सर्वनाश किया जा रहा है, उसको रोकवाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के शासकीय महाविद्यालयों में चुनाव प्रक्रिया बहाल कराई जानी चाहिए। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को वर्तमान में 10 साल की नौकरी करने के बाद नियमित करने के बजाय 3 वर्ष में नियमित किया जाना चाहिए। और अगर किसी सफाई कर्मचारी की सीवर में जान जाती है या सफाई का काम करते हैं, तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सफाई कर्मचारियों की रात्रि शिफ्ट खत्म होनी चाहिए। न्यायपालिका में SC, ST, OBC वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। चलो अब आपसे बात हो जाए। अब अगले 15-20 मिनट आप लोग अपनी, अगर आपको एक टांग पे खड़े होने का मौका मिले तो एक टांग पे खड़े रहो। अगर आपको समाज के प्रति दर्द हो, और जो लोग इधर डिस्टर्ब कर रहे हैं फोन के चक्कर में, उन लोगों को भी मेरा निवेदन है कि वो भी शांति से खड़े हो जाए। अब अगले 20 मिनट कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। विशाल यहाँ से बैठो, बैठो भाई, बैठो, नीचे बैठो। वरना मैं माइक रख रहा हूँ, जाके बैठ रहा हूँ। आपके आसपास जो कोई है उसको बिठाओ, जबरदस्ती करके बिठाओ। बहनें बैठी है हमारी, बिठाओ। कोई खड़ा नहीं रहना चाहिए, हम नहीं रखेंगे बात। इधर वालों को भी बिठाओ जोर लगा के, तभी बात होगी। जब आप बिठा दोगे, उससे पहले कोई बात नहीं होगी। ये रखा माइक।
मुझे लगता है कि आप मुझे सुनना नहीं चाहते। धन्यवाद, मैं जा रहा हूं। डिस्टर्ब कर रहे हैं फोन के चक्कर में, उन लोगों को भी मेरा निवेदन है कि वो भी शांति से खड़े हो जाए। अब अगले 20 मिनट कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वरना मैं माइक रख रहा हूं, जाके बैठ रहा हूं। आपके आसपास कोई बात नहीं होगी, ये रखा है माइक। मुझे लगता है कि आप मुझे सुनना नहीं चाहते। धन्यवाद, मैं जा रहा हूं। जय भीम, जय भीम। मेरी आवाज कहां तक आ रही है, कृपया बताएंगे क्या? मेरी आवाज कहां तक आ रही है, जरा हाथ उठा के बताएं। इधर आ रही है क्या आवाज? और उधर जो ऊपर चढ़े हुए हैं वहां आ रही है क्या आवाज? हेलो, अब देखो अब आ रही है क्या? अब देखो अब आ रही है क्या? पहले आप लोग शांत हो, तब तक आवाज आएगी नहीं। पहले आप लोग चुप हो जाओ, अगर आप मुझे सुनना चाहते हो तो। पहले आप लोग चुप हो जाओ, फिर ही बात होगी। हेलो हेलो, मुझे लगता है कि आप लोग मुझे सुनना नहीं चाहते, तभी आप लोग ज्यादा शोर कर रहे हो। मेरा आपसे कहना है कि आप लोग चुप हो जाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे बात रखूं तो चुप हो जाओ। मेरी आवाज कहां तक आ रही है, पुनः बताओ हाथ उठा के। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो चुप हो जाओ, जो लोग प्यार नहीं करते वो जोर जोर से बोलो। पहले मैं ये जो ज्ञापन है आज का, ये ज्ञापन पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद मैं अपनी बात आपसे रखूंगा। मीडिया के साथी भी, मैं उनसे कहूंगा कि वो भी हमारे ज्ञापन को जिस तरह से बिहार में जातिगत जनगणना कराई जा रही है, तो मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि जातिगत जनगणना होगी तो ये पता लग जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है और आजादी के बाद किसको कितना अवसर इस देश में मिला है। देश के सुप्रीम कोर्ट में अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग के कितने जज हैं। उच्च न्यायालय में
इन वर्गों के कितने जज हैं केंद्रीय सचिवालय में, राज्य सचिवालयों में, इन जातियों के कितने सचिव, अपर सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, कितनी यूनिवर्सिटियों के चांसलर इतने किनके हैं, कितना बिजनेस इनके पास है, कितनी नौकरी इनके पास है, कितनी जमीन इनके पास है, देश का कितना धन इनके पास है। ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अगर देश में जातिगत जनगणना हो जाए। ये मध्य प्रदेश है जहां 52% से ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है। 52% ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। जब 100 में से 52 IAS IPS पिछड़े वर्ग के लोगों के, मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों के परिवारों से जाएंगे और वो मध्य प्रदेश की कुर्सियों पे बैठ के डीएम, एसएसपी बनके न्याय दिलाने का और अवसर देने का काम करेंगे, तभी हमारी तरक्की हो पाएगी। अभी 15% का झुंझुना दिया गया है। मध्य प्रदेश में SC ST OBC का बैकलॉग जो 2 लाख से ज्यादा है उसको भरा जाए। जब वो बैकलॉग भरा जाएगा उससे पहले प्रमोशन करना पड़ेगा। SC ST OBC के कर्मचारी प्रमोट होंगे, पुराना बैकलॉग और नई नियुक्ति आएंगी, लाखों नौजवानों को रोजगार पैदा होगा, रोजगार मिलेगा मध्य प्रदेश में। 2 अप्रैल 2018 के जो मुकदमे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने झेले, खून के आंसू रोए, जो न्याय सहा, लाठियां खाई, वो मुकदमे वापस होने चाहिए। शिक्षा विभाग में प्रमोशन अभी नहीं किए गए हैं, उसमें प्रमोशन किए जाने चाहिए। मध्य प्रदेश में स्कूल अतिथि शिक्षक को अधिभार अंक देकर नियमित किया जाना चाहिए। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी दी जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं, सहायिका रोजगार सहायक सचिव को नियमित किया जाए। आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाए। प्रदेश सरकार प्रमोशन में आरक्षण का कानून SC ST OBC के लिए बनाए और उसको तत्काल लागू करे। निजीकरण के नाम पे सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने का काम अब बंद होना चाहिए। यानी कि अडानी अंबानी को सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है उनको दिया जा रहा है, ये खेल समाप्त होना चाहिए। मध्य प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य महापुरुषों के नाम पे सामुदायिक भवन बनाए जाने चाहिए और उनके अंदर हमारे महापुरुषों की स्टैचू भी लगाई जानी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसको रोकना चाहिए। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्य किया, उनको नियमित किया जाना चाहिए। SC ST OBC
मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, हमारे परिवार की जो बहन बेटियों बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निजीकरण के सहारे आरक्षण को समाप्त करने का जो खेल चल रहा है, ये खत्म किया जाना चाहिए। ये कोई बीजेपी वाला घुसा है क्या जो डिस्टर्ब कर रहा है? पुलिस विभाग में साप्ताहिक अवकाश लागू किया जाना चाहिए। पुलिस विभाग में ग्रेड पे 2400 किया जाए, वर्दी भत्ता पेट्रोल भत्ता दिया जाए, प्रतियोगी परीक्षाएं में फीस राशि खत्म की जाए, पुरानी पेंशन लागू की जाए, मध्य प्रदेश शासकीय भर्तियों में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण में SC ST OBC को सामान्य वर्ग की तुलना में 10% छूट दी जाए। मध्य प्रदेश के प्रत्येक संभाग में 500 सीट बालक बालिकाओं का छात्रावास खोला जाना चाहिए। कमजोर वर्गों के लोगों और स्पेशली OBC महासभा, जैस और भीम आर्मी के खिलाफ जो झूठे मुकदमे किए गए हैं, उनको वापस लिया जाना चाहिए। SC ST एक्ट में मृतक परिवार को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि को 30 लाख रुपए बढ़ाकर किया जाना चाहिए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके जो सर्वनाश किया जा रहा है, उसको रोकवाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के शासकीय महाविद्यालयों में चुनाव प्रक्रिया बहाल कराई जानी चाहिए। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को वर्तमान में 10 साल की नौकरी करने के बाद नियमित करने के बजाय 3 वर्ष में नियमित किया जाना चाहिए। और अगर किसी सफाई कर्मचारी की सीवर में जान जाती है या सफाई का काम करते हैं, तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और 1 सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सफाई कर्मचारियों की रात्रि शिफ्ट खत्म होनी चाहिए। न्यायपालिका में SC ST OBC वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। चलो अब आपसे बात हो जाए। अब अगले 15-20 मिनट आप लोग अपनी, अगर आपको एक टांग पे खड़े होने का मौका मिले तो एक टांग पे खड़े रहो। अगर आपको समाज के प्रति दर्द हो, और जो लोग इधर डिस्टर्ब कर रहे हैं फोन के चक्कर में, उन लोगों को भी मेरा निवेदन है कि वो भी शांति से खड़े हो जाए। अब अगले 20 मिनट कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। विशाल यहाँ से बैठो, बैठो भाई, बैठो, नीचे बैठो, वरना मैं माइक रख रहा हूँ, जाके बैठ रहा हूँ। आपके आसपास जो कोई है उसको बिठाओ, जबरदस्ती करके बिठाओ। बहनें बैठी है हमारी, बिठाओ, कोई खड़ा नहीं रहना चाहिए, हम नहीं रखेंगे बात। इधर वालों को भी बिठाओ, जोर लगा के, तभी बात होगी जब आप बिठा दोगे, उससे पहले कोई बात नहीं होगी। ये रखा है माइक।
मुझे लगता है कि आप मुझे सुनना नहीं चाहते। धन्यवाद, मैं जा रहा हूं।